बढ़िया है। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके आईआईटी, एम्स और नीट तीनों एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देन सीरीज देखने के बाद हम इससे देखेंगे कि कैसे एम्स में कैसे इससे क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले यदि हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, क्लियर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा मेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो है क्या। तो यदि हम बात करें अ सीरीज इन विच लिगेंड आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट, क्लियर। मतलब कि जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डेल्टा नॉट यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं, क्लियर। मतलब कि जो आपके लिगेंड हैं, आप अपने लिगेंड को डेल्टा नॉट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारा कहलाता है डेल्टा नॉट, ये हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर। जैसे यदि हम बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर वीक लिगेंड, क्लियर। तो वीक लिगेंड के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे ज्यादा होगा वाटर का, मैक्सिमम होगा वाटर का, ठीक है। वाटर के बाद आपका C2O4, देन OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, HCl माइनस, Br और I, क्लियर। Br माइनस एंड I माइनस। तो यहां पे सबसे मिनिमम हमारा होगा आयोडीन का, क्लियर। यदि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डेल्टा, मतलब यदि हम बात करें कि हमारा डेल्टा नॉट फॉर आयोडीन और डेल्टा नॉट फॉर H2O, क्लियर। तो इन दोनों में H2O का डेल्टा नॉट ज्यादा है, मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वाटर की ज्यादा है, किससे, आयोडीन से, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर वीक लिगेंड। अब यदि हम इसी तरह स्ट्रॉन्ग लिगेंड की देखें, क्लियर, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यदि हम आपसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा CO कार्बोनिल का है, क्लियर। तो इसका सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, इससे कम CN का, इससे कम NO2 का, इससे कम EN का। पायरिमिडीन और NH3 का इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, ठीक। पायरिमिडीन और NH3 दोनों का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रहता है वो इक्वल होता है। फिर NH3 का EDTA ज्यादा, इसका इससे। तो यदि हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो हमारे NCS की सबसे कम होती है, मिनिमम। ये हो गया हमारा फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्लियर। तो वीक लिगेंड में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वाटर की और सबसे कम होती है आयोडीन की। लेकिन यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की सबसे ज्यादा होती है CO की और उससे भी कम, सबसे कम होती है NCS का, मतलब थायोसाइनेट, क्लियर। चलो अब यदि मान लीजिए आपका आ गया कि टोटल लिगेंड, क्लियर, टोटल लिगेंड में मैक्सिमम डेल्टा नॉट एंड मिनिमम डेल्टा नॉट। यदि मैक्सिमम डेल्टा नॉट की बात करें, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो होगा CO और मिनिमम की बात करें तो आयोडीन, क्लियर। मतलब कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम, ना तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग, ना तो आइडेंटिफाई कर रहा वीक, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी CO और सबसे कम हो जाएगी आयोडीन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब सीधी सी बात ये है कि आप क्या करो, जितने भी आपके लिगेंड हैं उनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, क्लियर। तो उसको वो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, आएगा तो सेम ही। इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो तो सबसे बड़ा, फिर उससे सबसे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लो तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे आप करते जाओगे, क्लियर।
तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल, तो जैसे कि AITPD में आपको क्वेश्चन आया हुआ है, विच कंपाउंड हैव मैक्सिमम क्रिस्टल फ्लूइड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर। तो इन चारों में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी है। तो यदि हम बात करें विच कंपाउंड हैव मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो देखिए यहाँ पे वाटर तो गया क्योंकि ये वीक लिगेंड है। क्लियर। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन तीनों लिगेंड में आप देखिए कौन से लिगेंड का डेल्टा नॉट ज्यादा है। जिस लिगेंड का डेल्टा नॉट ज्यादा है वही लिगेंड, वही कंपाउंड का डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्लियर। तो हमारे CN यानी साइनाइड का ये अदर के कंपेयर में ज्यादा है, तो हमारा ये वाला कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, है ना, इसी से। तो एक और हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो आपके एम्स में आ चुका है। क्लियर। और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आयन दिए हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया NiH2O का होल 6, आपको दे दिया NiNH3 का होल 6, आपको दे दिया NiH2O का NiNO2 का होल 6। क्लियर। +2 -4, ये आपको 3 कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया और यहां पे आपको बोल दिया कि अरेंज, यहां पे आपको बोल दिया अरेंज द एब्जॉर्प्शन, अरेंज द एरिया, ऐसा बोल सकते हो। राइट, अरेंज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इन विजिबल एरिया ऑफ लाइट। क्लियर। तो आपको ये जो लाइट है ना, ये राइट अरेंजमेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विजिबल एरिया ऑफ लाइट, ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, क्लियर। आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्स आयन को आपको क्या करना है कि उनके वेवलेंथ को विजुअल एरिया के अकॉर्डिंग आपको कि मतलब वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन कहाँ ज्यादा, किस में ज्यादा होगा, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। क्लियर। तो जैसे मैंने बताया कि NiH2O होल 6, NiNH3 होल 6, NiNO2 होल 6। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि हम देखें तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा। क्लियर। तो यदि हम एक फार्मूला पढ़े हैं E=SC/λ, यदि इसकी एनर्जी कम है मतलब लैम्डा ज्यादा होगा, और लैम्डा ज्यादा होगा मतलब इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसका होगा, फिर इसको होगा, फिर इसका होगा। क्लियर। आप डायरेक्ट ऐसा भी याद रख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब कि जिसका डेल्टा नॉट ज्यादा है उसका लैम्डा कम होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, एक और क्वेश्चन हो गया जो कि आपके NCERT का है, एम्स में आया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो लेक्चर है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।